हेलो साथियों, नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। ये हमारी नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास है। 5वीं कल हमने डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ा था, उसका पार्ट 1 जान लिया था। उसके बाद हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, कल ये बता दिए थे आपको, हमने सब रूल्स बता ही दिए थे। ये अंकों का योग और ये सभी रूल्स हमने आपके लिए बता दिए थे। कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। आगे कल से नेक्स्ट देखेंगे। कहाँ तक हो गई थी ये? क्वेश्चन 15 तक हो गए थे। अभी हम क्वेश्चन 16 से देखेंगे। ठीक है, देखिए 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 18 से विभाज्य नहीं है। 18 से विभाज्य देखना है। 18 से हमने क्या बोला था? 18 से तो इनके देखो फैक्टर करें, कितना कर देते हैं? 2 गुणा 9, 2 9 18 हो गए। 9 दूनी 18। तो कहने का मतलब जो संख्या 2 से भी विभाज्य और 9 दोनों से विभाज्य हो, वो संख्या 18 से विभाज्य होगी। 18 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 2 और 9। पहले 2 का देख लीजिए, ऑप्शन से चेक करिए। लास्ट में 2 है, 2 से कट जाएगी। ये भी 2 से कट जाएगी। 2 3 6, ये भी कट जाएगी। 2 ये चारों संख्या 2 से कट रही है। ठीक है, तो हमें अब क्या देखना है? हमें अब देखना है 9 से, क्योंकि 2 से तो कट गई। 9 से और चेक करना है। अब 9 से कैसे चेक करेंगे? 9 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग। अंकों का जो योग होगा वो हमारा किससे? 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, देखो 5 और 7 12 और 1 13 और 3 16 और 2 कितना हो गया? 18। 18 9 से विभाज्य है तो ये देखो कट गई। बकाया अब नहीं होंगी कोई भी। देखो 2 और 4 6 और 5 11 और 7 18। 18 पूरी कट गई, इसे छोड़ दो। 9 कट गई, अब बचा 8, तो ये नहीं कटेगी। ऐसे ही देख लो। पहले अलग अलग करके ही देख लेते हैं, पूरा नहीं जोड़ते हैं। क्या बताया था मैंने? 9 जहाँ आता जाए वहां काटते जाओ। 7 और 2 9, ये कट गया। 5 और 4 9। अब यहाँ रह गए 6 और 3 9। ये क्या चक्कर? ये तो दोनों कट रहे हैं। चलो देखते हैं। इसके बाद देखो 4 और 5 9, और 9 से 9 कट जाएगा। 1 और 8 9, ये भी कट गया। ये भी कट गया। ये नहीं कटा। इसमें ऑप्शन में पूछ क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 18 से विभाज्य नहीं है? तुम्हें नहीं वाला बताना है, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 17। 17 में क्या कह रहा है? एक्स का कौन सा मान रखने पर 7 अंकों की संख्या, ये जो दे रखी है, 11 से विभाजित हो जाती है। एक्स की जगह क्या रखें कि 11 से विभाजित हो जाए? पहले संख्या हम यहाँ लिख लेते हैं। 4 6 3 9। 4 6 3 9, फिर 3 है, फिर यहाँ पे एक्स है, फिर 8 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की हो गई। ठीक है, 11 का नियम मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था सम सम स्थान। ठीक है, और एक बताया था विषम स्थान। इनका योग कर लेते हैं और दोनों का अंतर निकाल देते हैं। योग का अंतर यानी कि मतलब सम स्थान जैसे पहला और फिर तीसरा ये विषम हो गया, फिर ये नंबर स्थान। ठीक है, तो ये पहला देखो ये विषम स्थान है, फिर इसका तीसरा विषम स्थान होगा, तो फिर 5वें नंबर पे जो आएगा वो विषम, फिर 7वें पे विषम। सम कौन से होते हैं? दूसरे नंबर वाला, चौथे नंबर वाला, छठे नंबर वाला, ऐसे करके। तो क्या करते हैं, हम एक को छोड़ के एक जोड़ लेते हैं। देखो 8 और 3 11, और 3 कितने हो गए? 14, और 4 कितने हो गए? 18। ये तो 18 आ गया एक का। और इसका देखिए अब कितना आ गया। हाँ, तो देखिए एक्स तो है, छोड़ो। फिर 9 और 6 15, आगे कुछ है नहीं। 9 6 15, इनका अंतर करो 15। अब ये 15 कर लिया हमने। 11 का नियम बताया था, या तो 0 होना चाहिए अंतर, या फिर 11 होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इनका 18 आ गया विषम वालों का, सम का आ गया 15। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पे प्लस एक्स भी तो रह गया है, क्योंकि एक्स हमने इसमें जोड़ा नहीं था। दूसरे वाले में देखो ये जोड़ा था 9, अच्छा 15 जोड़ा था, और एक्स ये जोड़ने को रह गया। अब हमें एक्स की जगह वो संख्या देखनी है, क्या लिखे? देखो यहाँ 18 है, यहाँ पे 15 है। अगर 15 में हम एक्स की जगह देखो 3 जोड़ दें, तो 15 और 3 18 हो जाएगा ये भी।
और यहाँ ऑलरेडी 18 है, तो 18 में से 18 गया कितना बचेगा 0, तो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो एक्स की जगह कितना रखना पड़ेगा 3, या ऑप्शन से देखो चेक कर लो, अगर 5 रख दो एक्स की जगह तो 15 ये ऑलरेडी है, और 5 यहाँ रख दोगे तो 15 5 20, फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ 3 रखोगे तो देखो 15 और 3 18 हो गया, 18 में से 18 चला जाएगा फिर 0, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी डी। अगला देखिए, एक ऐसी 10 अंकीय संख्या जो 72 से विभाज्य है, तो 8a माइनस 4b का मान ज्ञात कीजिए। संख्या इन्होंने ये दे रखी है, कितनी है 75 462। संख्या देखिए 75 462, 75 462, फिर कितना a 97 बीच है, ए है फिर 97 है, फिर बी है, फिर है, ठीक है। देखो 10 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन्होंने क्या बोला है इसमें, इन्होंने बोला है जो 72 से विभाज्य हो। अब 72, हम 72 के टुकड़े कर लो 8 नेम 72, ठीक है। 8 नेम 72 कर लिया हमने, जो संख्या 8 से भी विभाज्य हो और 9 से भी विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो। अब हम क्या देखते हैं, पहले 9 का क्या करेंगे, 9 को में क्या नियम है, सबका टोटल करेंगे। अब टोटल करने के लिए दो संख्या हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले 8 का नियम लगाते हैं। 8 का नियम क्या है, लास्ट की तीन संख्याएं, लास्ट की तीन संख्याएं विभाजित करो, कितनी है 10 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य, तो 8 है माइनस 4b का मान गया, ठीक है। तो पहले b, फिर b की जगह क्या रखें, ये देखो b की जगह हम देखो यहाँ पे मान लेते हैं 0 रख के देखते हैं, नीचे से ही क्रम से चलते हैं। 7 0 6 हो गई संख्या, तो इसे 8 से काट के देखो, 8 से काट के देखो, 8 अट्ठू अट्ठू होगा 64, कितना बचा है, उतारा 6 66 हो गया, 2 अट्ठू 64, ये नहीं कटी, तो कहने का मतलब 0 नहीं रखेंगे। अब 0 की जगह कितना रख के देखें, हमने यहाँ पे 0 रखा था, अब 0 की जगह हम 1 रख के देखते हैं 7 की जगह, तो कितना हो गया 716 हो गई संख्या, 716। अब इसे 8 से काट के देखना, 8 वही अट्ठू अट्ठू 64, कितना बचा 11 में से 4 गए 7 और 6 76, 8 ने 72, फिर नहीं कटेगी, तो इसे फिर छोड़ो, फिर ये एक भी नहीं आएगी। अगर हम यहाँ पे 2 रख के देखें, देख लो यहाँ पे हमने, यहाँ मान लो 2 रख लिया हमने, तो 8 ने 72, ये तो कट गई, ठीक है। बची 6, अब 6 नहीं कटेगी, तो फिर 2 से भी काम नहीं चलेगा हमारा। फिर क्या करते हैं हम रख के देखते हैं 3। अब 3 रख के देखो, अगर यहाँ पे हम 3 रख देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 736, तो 8 ने कितना हो गया 72। अब 3 में से 2 घटाओ कितना बचा 1, उतारा अगला संख्या 6 16, तो 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पे हमारी संख्या कट गई, कितना रखने पे कटी 3, तो हमारे यहाँ इसका मान कितना हो गया, बी की जगह कितना आ गया हमारा यहाँ पे, बी की जगह लिख दें हम कितना, बी की जगह लिख दिया हमने 3। अभी हमारी यहाँ वैल्यू आ गई, अब हमें पता चल गया बी का मान तो पता लग गया, अब ए का मान और निकालो। अब 8 का पता लग गया काटने वाला, अब 9 का क्या नियम होता है, 9 का नियम होता है अंकों का योग, तो करो देखो अंकों का योग, 6 और 3 9, 9 हो गए इन्हें हटा दो, यहाँ 7 हो गए और 2 9 हो गए, इन्हें भी काट दो, ठीक है। मैंने बोला है 9 9 जहाँ होता जाए वहाँ काटते जाओ, आगे ज़्यादा जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ 9 से 9 देखो खत्म कर दिया हमने, ऐसे ही 4 और 5 9 खत्म कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास रह गया ये 7 और 6 13, और ये ए की जगह कितना लिखें, 7 और 6 कितना हो गया 13, और ये ए रह गया प्लस में, है, तभी तो मालूम पड़ेगा। अब इधर देखो, इधर देखो, अब ये 13 में कितना जोड़े कि ये 9 से कट जाए। अब 9 से कैसे कटेगा, 9 से 9 कट सकती है, अब 13 में कितना भी जोड़ दो, जीरो भी जोड़ दो तब भी 13 हो जाएगा, तो 9 तो आएगी नहीं। फिर 9 से कितना दूसरी संख्या 18 कट सकती है, फिर 27 कट सकती है, ऐसे करके देखें 9 तो बन नहीं सकता, क्योंकि 13 ये पहले है, अगर इसमें कुछ भी नहीं जोड़े जीरो भी जोड़ा तब भी ये 13 ही रहेगा। तो फिर दूसरा नंबर 18 आता, 18 करके देख लो 13 में कितना जोड़े, ये 13 है, 13 में एक ही जगह अगर हम, तो 13 में 5 जोड़ देते हैं, 13 5 कितना हो गया 18, 18 हो गया, तो ये 9 से विभाजित हो जाएगी, तो एक ही जगह हम कितना लिखते हैं, एक जगह कितना आ जाएगा 5।
ए की जगह आ गया हमारा 5, और बी की जगह यहाँ पे कितना आ गया था, बी की जगह आ गया हमारा 3। ठीक है, ए की जगह 5, बी की जगह 3, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 8 ए माइनस 4 बी। तो 8 ए माइनस 4 बी, इसका मान निकालना है हमें। तो 8 गुणा ए की जगह लगाओ 5 आ गया हमारा है, और माइनस 4, और बी की जगह कितना आ गया हमारा 3, गुणा 3। अब करिएगा, 8 पंजे 40 हो गया ये हमारा। ठीक है, माइनस 4 तियाँ कितना हो गया 12। अब 40 में से 12 घटाना, कितना बचा 28, देखो घटाओ, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 3 में से 1 गया, कितना बचा 28। तो 28, अब देखिए 28 ऑप्शन में कहीं है, देखो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है समझ गए। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, हमने देखो इन्होंने ये बोला था 72 से विभाजित हो, अब 72 से कोई नियम तो है नहीं, तो 8 9 72 होते हैं। हमने बोला ऐसी संख्याएं लेते हैं जो एक दूसरे से ना कटे, कोई कॉमन ना हो, तो 8 और 9 एक दूसरे से नहीं कटेंगी, ना ही इनमें कोई कॉमन है, तो 8 9 72। अब ये हमें देखना होगा, देखो यहाँ पे 9 का नियम क्या है, सबको जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। जोड़ेंगे देखो तो फिर बी और ए दो की दोनों का मान नहीं मालूम है, तो जोड़ के काम नहीं चल रहा है, तो क्या पहले 8 का नियम लगाते हैं हम यहाँ पे। तो 8 का नियम है लास्ट की 3 संख्याएं विभाजित करना। तो 7 बी और 6 जो संख्या बनी, इसकी जगह हमने क्रम से देख लिया, पहले एक बार 0 रख के देख लिया, फिर 1 रख के देख लिया, फिर 2 रख के, जब 3 रखा यहाँ पे तो हमारी ये संख्या कट गई पूरी, तो बी की वैल्यू हमने 3 मान ली। उसके बाद ये हमने जोड़ के देख लिया, जितने की कमी पड़ी वो एक ही जगह लिख दिया, कितना हो गया हमारा 13 हुआ। अब 13 में कितना जोड़े हैं कि 9 से कट जाए, तो 5 जोड़ने पर 18 हो जाता, तो ये 9 से कट गया, फिर हमारी ए की जगह कितना हो गया हमारा 5 हो गया, बी की जगह 3 हो गया। फिर उन्होंने ये बोला था 8 ए माइनस 4 बी, फिर हमने 8 ए माइनस 4 बी लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया 28। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, यदि 9 अंकीय एक संख्या, 9 अंकों की एक संख्या दे रखी है, 72 से विभाज्य है, तो एक्स वाई का मान सेम टू सेम, देखो वही वही क्वेश्चन आ गया बिल्कुल, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया। आप देखो फिर से करेंगे, 7 8 9 एक्स आ गया, और 6 3 7 8, 6 3 7 8, और फिर कितना आ गया वाई आ गया। अब देखो 72 से बोलना है, तो हमने वही किया, 9 8 72, तो 9 से देखो और 8 से देखो, दोनों से मैच करना पड़ेगा। तो हमने पिछले सवाल में सेम वही किया था, ऐसे ही सेम इसमें करो, 7 8 बाई 7 8, 9 अंकीय एक संख्या 72 से विभाजित, तो एक्स वाई का मान, तो बस क्रम से रख के चलो, 7 8 है 78 ही तो है, इसे 8 से करो, पहला भाग करो 8 से, 8 9 72, कितना बचा 6। अब यहाँ पे कितना है, बाई है ना, बाई 78 बाई ये तीनों तो है। बाई की जगह देखो, अगर 1 रख देंगे तो 61 नहीं कटेगा, अगर 61 फिर नहीं कटेगा 8 से, अगर 2 रखो तो 62 हो जाएगा, फिर 8 से नहीं कटेगा, फिर हम सही रख के देख लो लास्ट में, फिर 2 के 3 63 भी नहीं कटेगा। अगर हम देखो 4 रख दें बाई की जगह, तो यहाँ देखो 64 हो जाएगा, तो फिर 8 8 64 हो जाता है। ठीक है, कट गया ना, कट गया, कितने रखने पर कटा 4, तो हमारा यहाँ पे बाई का मान आ गया 4, बाई का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, जब बाई का मान हमारे यहाँ 4 आ गया, तो बाई की जगह 4 लिख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे 4, बाई को काट देते हैं, हटा दो बाई को, बिल्कुल बाई को हटा दो, 4 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमने 4 तो लिख दिया, अब किसका नंबर है, अब नंबर है 9 का। 9 में क्या करेंगे, हमने बोला वही टोटल कर कर लेते हैं, जहाँ 9 आता जाए वहाँ काटते जाओ। देखो 6 और 3 9 हो गया, तो इसे छोड़ दो। अब इधर देखो, ये 9 है तो इसे भी काट दो। इधर देखो, अब ये, अब यहाँ 9 कहीं नहीं बनना, तो देखो 8 और 7, अब ये जोड़ लो, 7 और 8 15 है, 15 और 7 कितना हो गया 22, और 8 30, और 4 34, ये 34 हो गया। 34 तो हो गया, ये देखो 9 हमने काट दिया, जब 9 हो गया, 6 3 9 ये हो गया। अब ये हमें 9 कहीं नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे फिर, जोड़ना पड़ेगा, तो 7 8 15 हो गए, 15 और 7 22, और 8 कितना 30, और 4 34 हो गए। अब यहाँ पे रह गई एक्स जोड़ने के लिए, तो एक्स की जगह क्या लिखें, ये 9 से विभाजित हो जाए, तो देखो 9 से 9, फिर 18 हो सकती है, फिर 9 3 27 हो सकती है, 9 चौक 36 हो सकती है। अब 36 में ही काम बन जाएगा, देखो ये 34 तो ऑलरेडी है, अगर एक्स की जगह हम 2 और लिख दें, तो 34 और 2 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर ये 9 से विभाजित हो जाएगी, तो हम एक्स की जगह कितना लिख दें 2,
वाई की जगह यहाँ कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। वाई की जगह आ गया था 4, और एक्स की जगह कितना आ गया, 9। यही तो आ गई तो संख्या। अब इन्होंने पूछा एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई, तो कर दो एक्स वाई। एक्स की जगह कितना है, 9। वाई की जगह कितना है, वाई की जगह कितना आया, 4। नहीं नहीं, एक्स की जगह 9 थोड़ी आया, एक्स की जगह ये 2 आया है ना। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही थी, एक्स की जगह कितना आया था, 2। एक्स की जगह 2 आया था। तो 2 और 4, एक्स की जगह हमने कितना लिख दिया, ये 2, और गुणा वाई की जगह 4, तो 2 चौक, ऑप्शन में है कहीं 8, देखो ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आपने ये 2 क्वेश्चन किए, आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। और एक बात हाँ और ध्यान रखें, जो बच्चे आज नई क्लास में आए हैं इसमें, तो वो इससे पहले वाली क्लास देखें, तब ये क्लास समझ में आएगी। क्योंकि जितने भी संख्याओं को काटने के नियम हमने बताए, वो ये पहली क्लास में बताए हैं। इसकी इसकी पहली, ये दूसरा पार्ट है इसका, डिविजिबिलिटी का, विभाज्यता का, ये दूसरा पार्ट है। तो पहले वो क्लास देखें, उसके बाद इसमें आए, तब समझ में आएगा। पुराने बच्चे समझ लेंगे, नए नहीं समझ पाएंगे इसमें। ठीक है, पहले पुरानी क्लास देख के आए नए बच्चे, उसके बाद इसमें आए। इस क्वेश्चन ये देखो, ये क्या कह रहा है, 7p3 2 3q एक ऐसी संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। तो p और q का मान क्रमशः क्या होगा। अब देखो कितना है इन्होंने, 7p, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर है q। यदि 7p 3 2 3 3 2 3 q एक ऐसी संख्या जो 88 से, अब 88 के देखो, 88, 88 का कोई नियम नहीं सीखा है तुमने, हम क्या सीखा है, 11 88, 8 का भी सीखा है, 11 का भी सीखा है। ठीक है, तो बस अब क्या क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, 8 वाला ही नियम लगाते हैं पहले। 2 3 और क्यों, लास्ट की 3 संख्या ले लो। लास्ट की देखो, इन्होंने मान भी दे रखे हैं, पी और क्यू, ये पी का मान है और ये क्यू का मान है। ठीक है, तो हम देखो ऑप्शन से भी उठा लो। अगर देखो यहाँ पे एक ऑप्शन में 2 है, क्यू की जगह 2 है, तो 2 भी रख सकते हैं, क्यू की जगह 3 है। अब 3, 8 से कभी कोई 3 लास्ट में होगा तो कटेगी नहीं, क्योंकि ये विषम है और 8 सम है, तो कभी नहीं कटेगी। तो 2 ही ले लूँ डायरेक्ट, यहीं से देखो ऑप्शन से, इधर में 2, इधर में 3 है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये 2 है, ये 2 है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 8 से कभी 3 नहीं कटेगा। देख लो, काट के देख लो। अगर ये हम 3 रख लें, जैसे मान लो 2 3 3 हो गया, फिर 8 से काट के देखिए, 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 8 3 24 ज़्यादा हो जाएंगे, इतना कितना हो, 13 में से 6 का कितना, 7 और 3 73, 8 ने हम 72 होते हैं ना, तो नहीं कटा ना। तो यहाँ 2 रख के ही कटेगा, कितना रख के, 2 रख के कटेगा। तो क्यू की जगह हमने कितना रख लिया, 2 रख लिया यहाँ पे, हमने क्यू की जगह रख लिया। क्योंकि हमें सहूलियत भी मिल गई, एक और जीरो इसलिए नहीं रखा, क्योंकि ये क्यू के मान ये देखो इधर इधर दे रखे हैं, तो ऑप्शन से उठा लो, 2 दे रखा है बकाया, 3 3 कटा नहीं, तो तीनों में 2 रख दे रखा है, ऑलरेडी 2 होगा। तो क्यू का मान तो हमने कितना हो गया, हमारा 2 हो गया। काट के भी देख लो, देखो लास्ट की तीनों संख्या कितना हो गया, 2 3 2, काट के देखो 8 से, 8 दूनी 16 हो गया। अब यहाँ 3 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से ढाई लो, 13, 13 में से 6 का कितना होता है, 7, उतारा अगली संख्या, तो 72 हो गई। 8 ने अब कितनी हो गई, 72, कट गई, कट गई ये पूरी पूरी। तो ये हमारा कितना हो गया, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। अब क्यू की वैल्यू हमने 2 रख दी। ठीक है, अब हमारा 11 का नियम क्या कहता है, जोड़ो सबके लिए, दोनों का जोड़ कितना, या तो 0 हो या फिर 11 हो। ठीक है, तो देखो 2, एक को छोड़ के जोड़ते हैं, 2 और 2 4, 4 में जोड़ेगा पी, 4 प्लस पी, इतना ही तो हो गया। अब ये विषम वाली जोड़ो, 3 और 3 कितना हो गया, 6, और 7 कितना हो गया, 13। अब ये हो गया 13, ये हो गया पी। ठीक है, अब दोनों का अंतर ही तो देखते हैं। अब ये देखो, इसे भी 13 करना है, 13 में से 13 जब चला जाएगा तभी तो जीरो बचेगा। या फिर या करो, 11 लाओ, तो ये 13 है, तो 13 में से कितने, 2 घटाने पड़ेंगे, तभी तो 11 आएंगे। अब यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, तो 2 तो किसी कीमत पे आ नहीं सकता। तो क्या करेंगे, फिर 11 ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑलरेडी है और यहाँ 13 है। ठीक है, तो इसे कितना, इसे भी 13 ही बना लो, फिर ये 13 और ये 13, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ 4 ऑलरेडी है। ठीक है, और प्लस पी, तो 4 में कितना जोड़ें कि 13 हो जाए, देखो 4 में कितना, 4 में अगर हम 9 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा। तो पी की जगह कितना लिख दें, 9 लिख दें हम। तो 4 और 9, 4,
अगर पी की जगह 9 लिख दें तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये वाला योग पहले से 13 था, तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 0। तो ये 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो हम पी की जगह कितना ले लेंगे, 9। क्यू की जगह 2 आ गया हमारा, और पी की जगह हम ले लेंगे 9। ठीक है, तो ऑप्शन में कहीं चेक करो, है 3 और 2 है, तो ये नहीं होगा। 2 3 ये नहीं होगा, 4 2 ये नहीं होगा, 9 और 2 ये हो गया ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कहना है। यदि 9 अंकों वाली संख्या 88 से पूर्णतः, फिर 88 वाला नियम आ गया। अब इसमें अंक 9 आ गए। इतनी संख्या 7 पी 5, फिर कितना है 9 6 4, 9 6 4, फिर कितना है क्यू और 28। क्यू हम ये कैपिटल ही लिख लेते हैं, और 28 उसमें स्मॉल है, कोई दिक्कत नहीं है, जब पी हमने कैपिटल लिख लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है 88, तो 88 का क्या नियम, वही नियम। क्या हुआ, 11 अट्ठे 88, ऐसे ही तो होगा। तो क्या करेंगे हम, 8 से भी करनी चाहिए संख्या और 11 से भी दोनों से करनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों से करने के लिए जो अभी तक की है सभी में लास्ट की 3 संख्याएं देखेंगे। तो इन्होंने क्या, इन्होंने अभी कुछ, अब ऑप्शन से यहाँ नहीं जा सकते, इन्होंने पी स्क्वायर माइनस क्यू दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन से ही आते हैं। यदि 9 अंकों वाली संख्या विभाज्य तो क्यू के अधिकतम मान, एक चीज और नोट कीजिए, देखो इन्होंने अधिकतम लिखा है। अधिकतम का मतलब बड़ा से बड़ा, यानी का मतलब यहाँ पे ये है, एक अंक की तो आ सकता है कोई, तो एक अंक जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद फिर 7 हो गया, फिर 8 और 9, यहाँ तक ही तो हो सकते हैं। अब इन्होंने अधिकतम जोड़ दिया, तो हम क्यों ना फिर जीरो से क्यों स्टार्ट करें, जीरो तो छोटा हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट उल्टी तरफ से चलते हैं, 9 से रख के देखते हैं। तो यहाँ पे क्यू की जगह अगर हम 9 रखेंगे, तो देखो भाग करके देखो 8 से, 928 हो गया ये। करो 8 एकम 8, एक बचा, उतारा 2 कितना हो गया 12, 8 एकम फिर 8 हो गया। अब कितना होता है 4 उतारा 8 48, 8 छंग 48, देखो कट गया ना, कट गया, कट गया। तो हमें कौन सा कट गया, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, सबसे बड़ी संख्या 9 ही आ गई, क्योंकि देखो 8 एकम 8, एक बचा उतारा 2। ठीक है, तो 8 एकम फिर एक 8, 12 में से 8 के 4 बचा, उतारा अगली संख्या 8 48, 8 छंग 48, तो कट गया। तो क्यू की जगह कितना ले लिया हमने, 9 ले लिया, क्योंकि इन्होंने अधिकतम मान पूछा था, तो हम ऊपर से ही रखना स्टार्ट किया। ठीक है, अब हमारा ये तो वैल्यू आ गई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 9। हम यहाँ क्यू की जगह कितना लिखते हैं, अब मैंने लिख दिया 9। हमारा 11 का नियम क्या कहता है, वही विषम वाला स्थान। क्या देखो 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 और 6 कितना हो गया 23, 23 में 5 जोड़ो कितना हो गया 28, 28 में 7 जोड़ो कितना हो गया 28 और 7 25, ये तो हो गया 25। ठीक है, अब ये पहली तीसरे का हो गया, अब ये दूसरे चौथे से लगा लो। फिर हो गया 2, एक को छोड़ो 4 6 को छोड़ो, 6 और 9 कितना हो गया 15, 15 में पी जोड़ दो, ये 25 हो गया, ये 15 प्लस पी हो गया। ठीक है, अब इधर देखो हमें करना है कितना, या तो इसे भी 25 करो, 15 ऑलरेडी है, 15 ऑलरेडी है, या तो इसे भी 25 करो, 25 करना होगा तो 15 में 10 जोड़ने पड़ेंगे, तो 10 ये दो अंकों की संख्या हो जाएगी, तो 2 अंक तो हम ले नहीं सकते, 2 अंक नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना होगा, फिर ये 25 तो बनना है, फिर इसे कितना बनाना पड़ेगा, या फिर 11, 11 से काटने के लिए या फिर 11 लाओ, तो जीरो तो हमारा बन नहीं सकता, क्योंकि 15 ये ऑलरेडी है। तो हमें अगर जीरो बनाना है तो इसे भी 25 करना होगा, 25 करने के लिए पी की जगह कितना 10 लिखना होगा, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अब क्या करें हम, तो फिर हमें 25 में से फिर कुछ घटाना चाहिए, 25 में से कितना घटाएं, 25 में से फिर 14 घटाने के लिए 14 ही तो होना चाहिए, तभी तो 11 आएगा। अब ये ऑलरेडी 15 है, अब ये 14 भी नहीं बन सकता। तो देखो हमने कहीं सवाल में गलती कर दी क्या, चेक करो, चेक करो क्या हुआ। देखो इन्होंने बोला है यदि 9 अंकों वाली संख्या 7 पी 5 9 6 4, 7 पी 5 9 6 4, फिर क्यू और 2 और 8, क्यू 2 8, 88 से विभाज्य है। ठीक है, तो क्यू के मान के लिए, क्यू के अधिकतम मान, अधिकतम अगर 9 रखा तो 8 एकम 8, एक और 2 12, 8 एकम 8 4 और 8 से 48, तो क्यू का मान कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, अब दोबारा देखो जोड़ के देखो, हमने इस जोड़ में क्या गलती कर दी है, देखो 8
और 9 कितना हो गया, 9 8 17 है, 17 और 6 कितना हो गया, 23, 23 और 5 कितना हो गया, 28, 28 और 7 कितना हो गया, 35, हमने कितना लिख दिया था, 25। हो गई ना, हो गई मिस्टेक, अब यहाँ पकड़ गई। ये तो 35 आ गया। अब दूसरी संख्या को भी 35 करो। देखो, 2 और 4 कितना हो गया, 6, 6 और 9 कितना हो गया, 15, और ये हो गया 15 प्लस पी, 15 प्लस पी। अब ये से 35 करोगे, देखो या तो जीरो हो या फिर डिफरेंस 11 आए। अब जीरो कैसे, जीरो करने के लिए ये 35 है तो इसे भी 35 करना पड़ेगा। तो 15 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 20 जोड़ना पड़ेगा, तो 35, लेकिन 20 हमारा दो अंकों की संख्या हो गई, और यहाँ हम दो अंकों की लेंगे नहीं, क्योंकि एक ही तो अंक है, तो एक अंक की लेंगे। तो ये फिर जीरो तो नहीं हो सकता। अब 11 कैसे बनाए, यहाँ पे 35 है, 35 में से कितने घटाने पड़ेंगे तो 11 बनेगा, देखना 35 में से 11 घटा के देख लो। 15 में से 5 में से एक गया, 4 बचा, 3 में से एक गया, 2, तो कितने, 24 घटाने पड़ेंगे। 24 घटा दें हम यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा, तो फिर 11 आ जाएगा। तो 24, 24 घटाने पड़ेंगे। अब 24 के लिए हमें क्या करना होगा, देखो क्या करना होगा। अब देखो, 15 है ये ऑलरेडी, अगर हम पी में कितना जोड़ दें, 15, अगर 9 जोड़ दें, देखो 15 प्लस पी, इसे हमें 24 ही तो बनाना है, तभी तो 35 में से 24 जाएगा, 11 बचेगा, तो पी की जगह कितना कर दें, 24 में से 15 घटा दो, 24 - 15, 24 में से 15 गया, 14 में से 5 गया, कितना करना पड़ेगा, अगर पी की जगह हम 9 लिख दें, देखो 15 प्लस 9 हो जाएगा, 15 9 कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, फिर 35 में से अगर हम 24 को हटा दें तो 11 बच जाएगा, तो ये संख्या फिर 11 से कट जाएगी, तो वहाँ पी की जगह कितना आ गया हमारा, 9, पी की जगह आ गया 9, पी की जगह हमारा 9 आ गया, और क्यू की जगह भी कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला पी स्क्वायर माइनस क्यू, इन्होंने बोला पी स्क्वायर माइनस क्यू, तो पी की जगह कितना आ गया हमारा, 9, तो 9 का स्क्वायर कर दो, तो माइनस क्यू की जगह कितना है, क्यू की जगह भी 9 आया, तो करो 9 का स्क्वायर, 9 नेम 81, 81 माइनस 9, 81 में से 9 गया, कितना बचा, घटा के देखो, 81 में से 9 घटाओ, यहाँ से लो ढाई, यहाँ हो गया 11, 11 में से 9 गया 2 बचा, यहाँ रह गया 7, 72 है ऑप्शन, देखो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इन सवालों को ना आप दोबारा करना, तभी प्रैक्टिस में बन जाएंगे आपके ये। ठीक है, दोबारा रिपीट जरूर करना, वरना फिर भूल जाओगे ना। 22वां क्वेश्चन देखो, 22वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, 22वें क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है, 15 से विभाज्य है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, 15 का नियम तो हमने बताया नहीं था, आप बोलोगे, बस क्या बोला है हमने, 15 के टुकड़े देख लो कितना, 5 × 3, 5 × 3 = 15, तो वो संख्या कटेगी, या तो 5 से कटेगी या 3 से, या 5 नहीं, 5 से भी कटेगी और 3 से भी, दोनों से कटनी चाहिए, तभी वो संख्या 15 से कटेगी। ठीक है ना, 15 से विभाज्य। देखो 5 का नियम हमारा क्या कहता है, 5 का नियम कहता है लास्ट में या तो 5 हो या फिर 0 हो, तभी कटेगी। अब देखो इसके भी लास्ट में 5, इसके भी 5, इसके भी 5, 5 का नियम तो 5 से तो सभी कट जाएंगी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें 3 का देखना है। अब 3 का नियम कहता है अंकों का योग। ठीक है, तो अंकों का योग करो, तो देखो 5, 5 और 4, 9 हो गया, ये 3 से कट जाएगा 9। ठीक है, ऐसे ही 8 और एक 9, ये भी 3 से कट जाएगा, ये आ गया 6, देखो 3 से कट जाएगा 6। अब केवल बच गया 5, केवल 5 रह गया, तो ये 3 से नहीं कटेगी, तो ये संख्या नहीं है। अब दूसरी देखो, 4, 5 और 4, 9, 3 से कट जाएगी, 6 3 से कट जाएगी, 3 3 से कट जाएगी, रह गए 0, तो ये संख्या 3 से कट रही है। ठीक है, अब ये चेक करके देख लो, तो ऑप्शन हमारा यही ठीक हो जाएगा, क्योंकि 5 से भी कट रही, 3 से भी कट रही। लेकिन संतुष्टि के लिए ये भी चेक करके देखो, देखो 9 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 1 और 2 3 कट जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ रह गए 2 और 5, कितना, 7 रह गए, 3 से नहीं कटेंगे। ठीक है, और ये भी गलत हो गया हमारा ऑप्शन, तो फिर अब ये देखिए 4 और 5 और 4, 9, ये कट जाएगा 3 से, देखो 2 और 1 3, ये भी 3 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगी, अब यहाँ रह गया केवल 5, तो ये भी नहीं कटेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा, बी। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था ये। अगला देखिए,
इसमें क्या ए प्लस बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात करें जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 15 से विभाज्य है। तो बस अधिकतम मान जो अभी पहले किया था कितना है, 1 4 3, फिर कितना बी, 3 के बाद कितना बी, 1 4 3, फिर बी 1 4 3 बी, 203 ए, 203 और ए। अब ये देखो किससे, 15 से, तो 15 के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 3 या 15, 5 और 3 दोनों से कटने चाहिए। ए प्लस बी का अधिकतम मान, अब देखो 5 का नियम क्या है, या तो लास्ट में 0 हो या लास्ट में 5 हो, ठीक है, तभी संख्या कटेगी। अब इन्होंने ए दे रखा है, तो इन्होंने यहाँ पे एक चीज और लगा दिया, अधिकतम, अधिकतम का मतलब ज्यादा। तो फिर हम, अब ये बताइए ए की जगह 0 लिखें या 5 लिखें, बताओ। उन्होंने क्या बोला है, ये पॉइंट नोट कीजिए, अधिकतम, तो अधिकतम में ज्यादा वाला 5 है ना, तो कितना लिखेंगे, 5। तो हम ए की जगह कितना लिख दे रहे हैं, हम ए की जगह लिख दिया हमने, यहाँ पे 5 लिख दो। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5 निकल आई, ठीक है। अब क्या कहना है ये, बी, बी का भी तो मान निकालना है 15 से। अब यहाँ 5 आ गया, अब हमें किससे विभाजित देखना है, 5 से तो देख लिया, अब 3 से देखना है। तो 3 का नियम क्या कहता है, 3 से कटनी चाहिए, देखो 3 से 3 कट गया, ठीक है, 3 से ये भी 3 कट गया, ठीक है। अब 2 और 1 3, ये भी कट गया, ठीक है। तो 4 और 5 9, ये भी कट गया। अब यहाँ रह गया 0, यहाँ रह गया बी, ठीक है, यहाँ रह गया बी और यहाँ रह गया 0। तो बी में 0 जोड़ेंगे तो बी, अब तो बी की जगह कितना लिखें, 3 से कट जाए। अब आप बोलेंगे 3 लिख दो, नहीं 3 नहीं लिखेंगे, हम कितना देखेंगे, इन्होंने बोला है अधिकतम। तो अधिकतम में कहाँ से 3 से, 0 से लेकर 9 तक जो भी संख्या आई है उनमें सबसे अधिकतम 9 है। बी की जगह 9 लिखेंगे तो 3 से कट जाएगी, कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। तो बी की जगह हम कितना लिखेंगे फिर, 9 लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला अधिकतम। और ए की जगह हमारा कितना आ गया था पहले ही, 5। अब ये क्या करना है, ए प्लस बी, तो ए की जगह, ए प्लस बी के लिए क्या करना होगा, ए की जगह कितना आया 5, बी की जगह आ गया 9, 9 5 कितना हो गया, 14, 14 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बट ये है आपके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, केवल आप प्रैक्टिस करेंगे। ये जितने भी मैं सवाल कराऊँ ना, 24 सवालों, कल 15 कराए थे, ये 24वें पे पहुंच गए। सभी सवालों की दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल दोबारा, फिर एक बार और करेंगे, फिर दोबारा प्रैक्टिस करने के बाद जब तीसरी बार जब करेंगे तो उन्हें बिना देखे करेंगे, तब आपके समझ में आएगा, फिर प्रैक्टिस में आ जाएगा आपकी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। अब 15 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, तो 15 से कटने का नियम क्या है, 15 क्या नियम है, 5 गुणा 3, तो 5 से भी कटे, 3 से भी कटे। अब ये देखो लास्ट में 5 है, ये 5 से कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट, अब 5 से तो सभी कट रही हैं। अब 3 का नियम देख लो क्या कहता है, अंकों का योग, तो देखो 9 कट गए, 3 से कट जाएंगे 9, 5 5 10 और 2 12, ये भी 3 से कट जाएंगे, तो ये संख्या तो कट गई 3 से। तो ऑप्शन हो गया ए, सही हो गया, सही हो गया। नहीं, आप पढ़ के देखिए क्या कहना है, ये कह रहा है 15 से विभाज्य नहीं है, ये पॉइंट चेक कीजिए, नहीं है, ठीक है, नहीं वाला ये चीज देखिए, तो ये संख्या कट गई। उसके बाद देखिए कौन सा होगा, 9 देखो कट गई 3 से, 3 कट गई 3 से, 1 और 5 6 हो गया, ये भी 3 से कट गई, ठीक है। अब ये देखिए, देखो 3 3 से कट जाएगी, 6 भी कट जाएगी 3 से, 5 और 4 9 हो गया, ये भी कट जाएगी, तो ये भी कट गई। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, लेकिन चेक कर लो, 9 कट जाएगी, 9 9 भी कट जाएगी। अब यहाँ 5 और 2 कितना हो गया, 7, ये नहीं कटेगी। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55 से विभाज्य है। देखो आपके पास वही बार बार रिपीट हो रहा है नियम, 55 के लिए क्या करेंगे, 11 पंजे 55, ठीक है। बस आपको लिए फैक्टर्स देखने हैं ऐसे, 11 पंजे 55। तो क्या नियम कहता है, 5 का क्या, क्या कहता है, 55 से विभाज्य पूछ रहा है, 5 का नियम क्या कहता है, लास्ट में 5 या 0 हो। देखो सबके लास्ट में 5 है, तो 5 से तो सब कटेंगी, लेकिन हमें 11 से चेक करना पड़ेगा। तो 11 से चेक करने के लिए सम और विषम, मतलब एक को छोड़ के एक गिनना पड़ता है ना, दोनों का फिर डिफरेंस करते हैं कैसे, 5, 5 और 7 कितना हो गया, 12, 12 और 7 कितना हो गया, 19, ठीक है, 19 हो गया। अब दूसरे वाले का देख लो अंतर, 6 और 8 कितना हो गया, 14, 14 और 1 कितना हो गया, 15, दोनों का डिफरेंस 4 आया, तो ये 11 से ये नहीं कटेगी, ठीक है। अब ये देखो, अब ये वाली देखो,
दूसरे देखो, 5 और 6 11 और 8 कितने हो गए? 19। एक का 19 आ गया। 5 और 6 11 और ऐसे ही देखो, 2 और 5 7 और एक 8, -8। 19 में से 8 गए, कितना बचा? 11। तो ये 11 से विभाज्य हो जाएगी। क्या नियम है? या तो 0 हो या फिर 11 हो। तो ये कट जाएगी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? ठीक हो गया। लेकिन चेक कर लेते हैं हम फिर भी, और आगे भी चेक कर लो। आगे चेक करके देखो। देखो, 5 और एक 6 और 7 कितना हो गया? 13। ये हो गया 13। अगला देखो, 2 और एक 3 हो गया, और 3 और एक 4। 13 में से 4 गए, कितना बचा? 9। ये नहीं होगी ना। ऐसे ये चेक कर लो। देखो, 5 और 4 9, और 6 कितना हो गया? 15। और ये देख लो, 8 4 12, और एक कितना हो गया? 13। कितना बचा? 2। ये भी नहीं होगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला देखिए, 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि संख्या 5 9 A 4 4 B 36 से विभाज्य है, तो A प्लस बी का मान, अधिकतम मान, देखो इन्होंने भी अधिकतम दे दिया। ठीक है, तो पहले संख्या लिखेंगे। 5 9, कितना है? A, फिर कितना है? 44, फिर कितना है? B। ये कह रहा है 36 से विभाज्य। अब 36 से कोई नियम हमने नहीं सीखा है, तो क्या करेंगे? करो। 9 चौक 36, 9 चौक 36। ठीक है, तो 9 चौक 36। तो फिर अब हम क्या करेंगे? 9 का नियम तो टोटल करना है, तो 9 का बाद में देखेंगे। पहले 4 का देख लो, क्योंकि 4 का नियम क्या है? लास्ट की दो संख्याएं। ठीक है। अगर हम देखो, 4 है, 4 से अगर 4 तो कट गई, 4 एकम 4, तो यहाँ पे क्या रखें? अधिकतम। इन्होंने अधिकतम बोला है। देखो, अगर हम 9 रख देंगे तो ये 49 हो जाएगी, 4 से नहीं कटेगी। तो 4 एकम 4, फिर 9 नहीं कटेगी। ठीक है। अगर हम 8 रख दें, क्योंकि अधिकतम दे रखा है तो उल्टा चलेंगे। 8 रख दो, देखो 8 कट जाएगी फिर। इतना, अगर हम यहाँ 8 रख दें तो देखो 8 कट जाए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 12 चौक 48 होते हैं, तो ये कट गई। तो यहाँ पे बी की जगह तो कितना आ गया हमारा निकल के मान? 8। 8 जीरो से क्यों नहीं चले? क्योंकि इन्होंने अधिकतम बात बोली है, पॉइंट ये नोट कीजिए। तो बी की जगह कितना आ गया? 8 हमारा। अब फिर ए की जगह निकालना है, तो हमें क्या करना है? 9 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग। अंकों का योग करो। देखो, 9, 9 से तो 9 कट ही जाएगा। ठीक है। अब ये 5, 5 और 4 9, ये भी कट गया। ठीक है। अब ये बचा 4 और 8, 12। 12, और यहाँ बचा प्लस ए। अब 12 में एक ही जगह कितना जोड़ें? क्योंकि 4 और 8 12, 12 में कितना जोड़ेंगे? एक ही जगह अगर कोई संख्या होती तो कितना जोड़ते? तो कि हमारा किससे कट जाता? 9 से कट जाता। 9 से कटने के लिए कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए, फिर 18 होना चाहिए, फिर 27, 9 चौक 36, यही तो संख्या होनी चाहिए। यहाँ 12 ऑलरेडी है, तो 9 तो हो नहीं सकता, क्योंकि घटाना पड़ेगा हमें, जोड़ने की बात है। तो 12 में फिर 18 करेंगे। 18 करके देखो, फिर 12 में कितना जोड़ें? 18 हो जाए। तो 12 में अगर हम देखो 6 जोड़ देंगे, तो 12 + 6, तो 18 हो गया। ठीक है। तो हम ए की जगह कितना रख देंगे? यहाँ पे ए की जगह कितना हो गया हमारा? 6। बी की जगह 8 हो गया, ए की जगह 6, हमारे मान निकल आए। तो ये क्या पूछ रहे हैं? ए प्लस बी। 8 + 6 कितना हो गया? 8 और 6 14। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला देखिए, क्या कह रहे हैं? संख्या 8 2 3 7 11 13 से पूर्णतः विभाज्य है, तो P माइनस क्यू का मान देखो। ये चीज बहुत अच्छी है। एक चीज आप नोट कीजिए। देखो, यहाँ पे 7 11 13, तीन तीन संख्या आ जाए विभाज्य, तो क्या करेंगे हम? तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। जो एलसीएम आएगा, उससे जो संख्या विभाज्य हो जाएगी, वही विभाज्य होगी। तो तीनों का एलसीएम ले लो, 7 11 और 13 का। लो, देखो, 7 कटेगी, और फिर 11 से 11 कटेगी, और 13 से कटेगी। कहने का मतलब तीनों किसी से नहीं कट रही है। ठीक है। तीनों अपने आप से ही कट रही। तो 7 × 11 × 13 हो गया। एलसीएम कितना हो गया? 7 × 11 × 13। तो 7 की 11 से गुणा करेंगे, 11 × 7 = 77। या ऐसे कर लो। हाँ, 7 की गुणा 11 से करेंगे, 11 × 7 = 77 हो गया। 77 की गुणा 13 से करो। 13 × 7 = 91, का एक हासिल लगा 9। 13 × 7 = 91, और 9 कितना हो गया? 100। कितना आ गया? 1001। अब 1001 से हम काट के देख लेंगे जो संख्या,
वही संख्या कटेगी। अब आप क्या करेंगे, आप 1001 से कहाँ तक भाग करेंगे? तो देखो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये कितना आया? 823। जहां भी 1001 आ जाए, 1001 से काटने की बात आ जाए, या 7 13 और 11, 7 11 13 आ जाए, तो ध्यान रखना हमेशा कोई भी संख्या, ये 6 अंक की है ना, तो 3 बार रिपीट होगी कोई भी संख्या। जैसे मान लो 1 2 3 है, तो अगर विभाजित करनी है तो 1 2 3 ही लिखी जाएगी। कहने का मतलब रिपीट होनी चाहिए वो संख्या बार बार, तभी 7 11 13 से विभाज्य होगी। अगर लिखा है 2 6 8, तो आगे भी 2 6 8 ही होंगे। समझ गए ना? तभी ये संख्या कितने से विभाजित होगी? 1001 से। ये तो आप नोट कर लीजिए ये रूल को। 1001 से कब रिपीट होगी? जब होंगे 2 3 5 लिखे हैं, तो आगे भी 2 3 5 ही होंगे। ठीक है, तीन के सेम जोड़े बनने होंगे। लिखा है 6 7 8, तो 6 7 8 ही होगी अगली भी, तभी ये होगी। लिखा है 3 1 2, तो आगे भी 3 1 2 ही होगी। ठीक है, समझ गया? तो इन्होंने क्या संख्या दे रखी है, ये चीज नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर, और अगर जैसे 1001 से ये हो गई, अगर संख्या दो दो में रिपीट है, जैसे 25 25 लिखी है, तो ये 101 से कटेगी। ठीक है, मतलब दो संख्या रिपीट हो रही हैं तो 101, और तीन संख्या रिपीट हो रही है तो 1001। ठीक है, समझ गए? जैसे लिखा है 26 26, तो ये ऑलवेज 1 0 1 से कटेगी। लिखा है 27 27, तो 1 0 1 से कटेगी। लिखा है 98 98, तो 1 0 1 से कटेगी। ठीक है, दो दो रिपीट हो रहा है तो 1 0 1 से, और तीन तीन रिपीट हो रहा है तो 1 0 0 1001 से, ये 101 से। ये चीज तो नोट करके लिख लीजिएगा आप। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लीजिए ये चीज। 1001 आ गया हमारा। अब देखो क्या हो गया, यहाँ हो गए 8 2 3, 8 2 3, फिर कितना लिखा है पी, फिर कितना लिखा है 2, और फिर कितना लिखा है क्यू। तो देखो हमने बोला शुरू में कितने हैं? 8 2 3, तो बाद में भी कितने होंगे? 8 2 3 हो गया शुरू में, तो बाद वाले भी 1001 की बात आ गई, तो 8 2 3 ही होंगे। ठीक है, 8 2 3 ही होंगे। तो देखो, किसका पी की जगह कितना आ गया? यहाँ पे पी की जगह 8 लिखेंगे, दो की जगह दो तो है ही, क्यू की जगह कितना लिख देंगे? क्यू की जगह 3 लिख देंगे। समझ गए आप? देखो वहीं रख के देख लो, सेम वहीं रख के देख लिया, पी की जगह 8, क्यू की जगह 3 हो गया। इन्होंने क्या पूछा है? पी माइनस क्यू। पी की जगह 8, क्यू की जगह 3, तो 8 में से 3 गया कितना बचा? 5। ठीक है, नोट कर लीजिएगा वो चीज जो मैंने बताई है। दो 6 अंकों की संख्या, 5 7 Z X Y 8, 7 11 13, फिर वही आ गई। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, वो 7 11 13, 7 11 और 13, तीन तीन संख्या, तो एलसीएम ले ली। कितना आ गया इनका? 1001। अभी पीछे ही आया था, गुणा करेंगे तीनों की, क्योंकि तीनों किसी से कटेंगे नहीं। तो कितना हो गया ये देखो, 5 7, 5 7, फिर जेड, फिर एक्स, फिर वाई, और फिर 8। अब ये देखिए, यहाँ इन्होंने दो दे दिया, यहाँ भी तीसरी, यहाँ शुरू के दो यहाँ खत्म कर दिया, लास्ट का खत्म कर दिया। यहाँ देखिए कितना है लास्ट में? 8। तो देखो हमारा ये नहीं बन रहा है, 5 ये आ गया, 7 ये आ गया, जेड की जगह कितना लिखा है? 8। फिर अगला एक्स की जगह 5 7 8 ऑलरेडी है ही। देखो 5 7 8, क्योंकि 8 यहाँ दे रखा है, 5 7 8 हो गई हमारी रिपीट। हमने बोला तीन संख्या रिपीट होनी चाहिए। तो देखो जेड की जगह कितना आ गया? 8। जेड की जगह कितना आ गया? 8 आ गया। एक्स की जगह कितना आ गया? 5 आ गया। और वाई की जगह कितना आ गया? 7 आ गया। क्या पूछ रहे हैं? एक्स माइनस 2 वाई प्लस जेड। एक्स की जगह कितना आया? 5। एक्स की जगह कितना है? 5 माइनस 2 बाई 2, और गुणा बाई की जगह कितना लिखेंगे? 7। 7 और प्लस जेड की जगह कितना आया हमारा? 8। जेड की जगह आया 8। ठीक है, तो कर लीजिए। 5 माइनस 2 सत्ते 14, प्लस 8। अभी देखो 5 और 8 दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि प्लस प्लस क्या, 5 8 कितना हो गया? 13 माइनस 14। 13 में से 14, 14 में से 13 घटेंगे, कितना बचा? एक माइनस का, क्योंकि ज्यादा है माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया हमारा ए सही। देखो यहाँ बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने दिया था ये 5 7 जेड एक्स वाई और 8। यहाँ देखो 5 7, तीसरी संख्या 8 ही तो रिपीट होगी, फिर हमारा 5 7, तीसरी संख्या 8। समझ गए? इन्होंने यहाँ ना दे के यहाँ दे दिया, क्योंकि मतलब घुमाने के लिए, लेकिन हमें घूमना नहीं है, ध्यान से करना है। ठीक है, अगला देखिए। तो 1001 का नियम, 1001 का आप नोट कर लेंगे।
7 गुणा 11 गुणा 13 जहाँ भी आएगा कितना आएगी उसकी वैल्यू 1001। 1001 और हमेशा 1001 से कौन सी संख्या कटेगी जो 3 बार रिपीट होगी, 5 6 4, तो बाद में भी 5 6 4, 6 9 7 होगी तो बाद में भी 6 9 7 होगी। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से। अगला देखिए क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से कौन सी 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो 93 से विभाज्य है। अब देखो 93, 93 देखे ना, तो 93 की तो हम फैक्टर कर लेंगे। देखो 31 तियां 93 होती हैं, 31 किसी से नहीं कटती है और 3 भी किसी से नहीं कटेगी, अपने आप से ही कटेगी। तो 31 तियां 93 हो गए, तो वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 31 से भी कटनी चाहिए। तो पहले से 3 वाला नियम देख लेते हैं। 3 से कटने का मतलब क्या है, संख्याओं का जोड़ 3 से कटे। तो देखो 6 3 से कट गया, 8 और एक 9 3 से कट गया, बकाया 0 रह गए, तो 0 तो किसी से भी कट ही जाते हैं। तो ये तो कट रही है, ठीक है 3 से। अब ये देखो 7 और एक 8, ये नहीं कट रही है, ठीक है, पहले 3 से चेक करेंगे। अब ये 5 और एक 6, 5 और एक 6 तो 3 से कट गई। अब ये 7 रह गए, ये 7 भी नहीं कटेगी, 7 ही तो बचा केवल, ठीक है, ये भी नहीं कटेगी। तो हमारा तो ऑप्शन ऐसे ही ठीक हो जाएगा। अगर देखो 6 3 से कट गई, 5 और एक 6, ये भी 3 से कट गई, तो ये दो संख्याएं हो गई। अब हम भाई क्या करें, अब 31 का कोई नियम नहीं है और यहाँ पे संख्याएं कौन सी हो गई, एक तो डी हो गई और एक ये ए हो गई। देखो कैसे, देखना एक बार दोबारा कहीं गलती तो नहीं कर दी। ये तो दोनों कट हो गई क्योंकि 3 से कटी नहीं। 6 कटी जाएगी 3 से, 8 और एक 9 ये भी कट जाएगी। ये देखो ना, 1 और 6 7 और 8 15 कट जाएगी, 1 और 6 7 और 5 12 ये भी कट जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें बस अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट भाग दे के देखनी है। 31 से भाग दे दो और कोई चारा नहीं हमारे पास। कितना है, 1 0 0 6 8, 1 1 2 3 6 8, फिर तो हमारा यही नियम बचता है, तो कुछ नहीं रहता। तो 31 तियां देखो लगाओ, 3 एकम 3, 3 तियां 31 तियां 93 हो गए ना। कितना बचा, 10 में से 3 गए 7 बचा, उतारा अगले संख्या 0 70 हो गया। 31 दूनी लगाओ, 31 दूनी कितने हो गए 62, कितना बचा 8, उतारा अगली संख्या कितना, 6 6 उतारेंगे कितना हो गया 86, फिर 31 दूनी कितना हो गया, फिर 62 लगाओ। 6 में से 2 गए कितना बचा 4, यहाँ 8 में से 6 गए कितने बचे, 8 में से 6 गए तो उतारी अगली संख्या 8, 248। अब कितनी बार लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 होती है, 8 से लगाओ, 8 एकम 8, 8 तियां 24, 248। देखो कट गया पूरा पूरा, तो कितना पूरा पूरा कट गया, तो ये ऑप्शन हमारा ए हमारा ठीक हो जाएगा। ऑप्शन है। अब ये भी चेक करके देखते हैं कहीं ये भी तो ना कट जाए, ये वाला चेक करके देख लो। ये हमारा चेक करके देखो, ये तो ऑप्शन हो गया ये ठीक। कितना है, ए 1 0 0 6 5, 1 0 0 6 8 है, और ये 5 सेम वही रहेगा वैसे ही। 1 0 0 6 5 है ना, ये नहीं कटेगा। देखो 31 यहाँ लगाए थे ना हमने 93, हमारा कितना बचा था 7 बचा था, उतारा 0, अगली संख्या 0 उतारी थी 70 हो गया था। 31 दूनी कितना हमने लगाया था 62, तो 8 बचा था, उतारा अगला संख्या 6 उतारी थी, तो हमने फिर 31 दूनी फिर 62 लगाया था। फिर कितना बचा, 6 में से 2 गया तो 4 बचा था, यहाँ 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2 बचा था, उतारा अगली संख्या 5। फिर हमने अट्ठे बार लगाए थे, तो अट्ठे बार कितने हुए थे हमारे 248 हुए थे। 8 एकम 8, 8 तियां 24, तो ये यहाँ 45 है, यहाँ फिर ये 3 से नहीं कट रही। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या किया हमने, देखो पहले 3 से काट के देखी, 3 से ये दो तो नहीं कटी, तो इन्हें तो डायरेक्ट ही हमने एग्जिट कर दिया। अब ये दो ऑप्शन में रह गए, तो फिर हमें 31 से फिर भाग करके देखना पड़ा। ठीक है, अगला देखिए कितना है, 2 की घात 25, 2 की घात 26, 2 की घात 27। अब देखो इसमें क्या लगता है, इसमें देखो इसमें हमें क्या नियम बताया है इन्होंने, 2 की घात 25 प्लस 2 की घात 26 प्लस 2 की घात 27 किससे विभाज्य है, इनमें से कौन सी संख्या से विभाज्य है। तो क्या करेंगे, देखो जब हमें ये सिचुएशन दी जाती है ना, तो हमने सबसे छोटी संख्या जो होती है, सबसे छोटी घात उसे कॉमन निकाल लेते हैं। 2 की घात 25 हमने कॉमन निकाली, हमने पहले भी बताई थी, जितना कॉमन निकल आती है उतनी संख्या हट जाती है। तो 2 की घात 25 घात घट जाती है कॉमन में से, 2 की घात 25 है, पूरा 2 की घात 25 बाहर चली गई, घात 25 की 25, तो यह 2 की घात कितना रह गया 0 रह गया, प्लस यह 26 में से 25 बाहर निकल गई, तो 2 की घात 1 रह गई यहाँ,
प्लस 27 में से 25 बाहर निकल गई, 2 की घात कितनी रह गई अंदर, तो अब करो, देखो 2 की घात 25 तो बाहर है पूरी, ठीक है। और ये गुणा में ही तो होती है, कोई चीज नहीं होता तो गुणा होती है। 2 की घात 0 का मान कितना हो, किसी की भी घात 0 1 होता है, प्लस 2 की घात 1 तो कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस 2 की घात 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4। करो, 2 की घात 25 बाहर है, इसे खोल दो, गुणा 1 और 2 3 और 4 कितना हो गया, 7। तो कहने का मतलब यह है, देखो फिर ये वाली संख्या देख लेते हैं, विभाज्य होनी चाहिए। अगर ये वाली किसी से कट जाए तो पूरी संख्या कट जाती है। देखो जैसे अगर कहीं लिखा है 6 गुणा 4 लिखा है, और बटे में अगर लिखा है 2, 2 से हमें देखना है काट के कटेगी नहीं, तो 2 से देखो, अगर 2 से 2 दूनी 4 ही कट गया तो फिर पूरी संख्या ही कट जाएगी ना। कैसे, जैसे मान लो हमें 2 से काटनी है, तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो ऐसे गुणा कर लो, 6 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो गया, 24। फिर 24 को हम 2 से काटेंगे तो कट जाएगी बार। कहने का मतलब अगर कोई संख्या गुणा में होती है और उसे काटा जाता है, अगर कोई एक संख्या ही कट जाती है तो वो पूरी संख्या कट जाती है। तो यहाँ देखो कितना है, 7, ठीक है। अब यह 7 है, देखो किससे कट रही है 7, इससे नहीं कटेगी, डायरेक्ट 7 वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन कितना हो गया, सी। अगर कहीं भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जैसे मान लो 25 गुणा, यहाँ पे आ जाता हमारा 2 आ जाता, ठीक है, 2 आ जाता, जैसे 2 की घात कितनी 25 आई ना, हमारा गुणा यहाँ पे कोई ऐसी संख्या आ जाती, यहाँ पे जैसे बड़ी संख्या होती, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ जाती हमारी, जैसे 7 आ गई हमारी, यहाँ पे 7 आ गई ना ऑलरेडी। अब यहाँ ऑप्शन में कोई संख्या नहीं होती, जैसे 7 नहीं होती, यहाँ पे 6 होती, 14 होती, 18 होती, 9 होती, ऐसे होते। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ 7 आई, अब यहाँ 7 तो किसी से कटेगी नहीं, क्योंकि ये 6 से भी नहीं कटेगी, 9 9 से भी नहीं कटेगी, बकाया ये संख्या बड़ी हो गई। तो हम क्या करते हैं ना, तो हम ये करते हैं, 2 की घात 25 है इधर, तो इसे कर देते हैं 24, और गुणा में जो ए 2 की घात 1 है वो इसमें गुणा के रूप में लिख देते हैं। तो फिर इन दोनों की गुणा करके ले लिए, 2 की घात 24 अलग देख लेते हैं, 2 सत्ते 14। फिर हम देखते हैं कौन सी कट गई, देखो ये, फिर ये 14 कट जाती, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। ये सिचुएशन तब आती है जब यहाँ संख्या छोटी पड़ जाती है, किसी से नहीं कटती है, ठीक है। जैसे आगे क्वेश्चन आएगा, देखो शायद मैंने डाला है 1 2 क्वेश्चन ऐसे, आगे देखते हैं अगर होगा तो। हाँ देखो इसमें हो सकता है, देखना कितना है, 7 की घात 81 82 83, 7 की घात 81 प्लस 7 की घात कितना 82 प्लस 7 की घात कितने हैं 83, यही तो है, 81 82 83। तो इसमें क्या करेंगे, 7 की घात 81 कॉमन ले लेंगे, देखो 7 की घात 81 ले ले तो यहाँ 7 की घात 0 बचा, प्लस 82 में से 81 का एक, 7 की घात 1 बचा, प्लस 7 की घात 83, तो 7 की घात कितना बचा, 2 बचा। अब इधर देखो 7 की घात 81 गुणा, ये इधर कितना बचे, 7 की घात 0 का मान 1 प्लस 7 की घात 1 का मान 7 ही रहेगा, और 7 की घात 2 कितना हो गया, 7 गुणा 7 7 सत्ते 49, 49 हो गया। तो देखो 7 की घात 81 गुणा 7 और एक 8 और 49, 49 और एक 50 और 7 57 हो गए। अब 57 वो पूरी पूरी विभाजित करेगी। अब जो 57 को कौन सी संख्या विभाजित करेगी, अब जो खुद ही 57 से बड़ी है, तो अब हमने देखो वही सिचुएशन हमने अभी बताई थी, पीछे समझाई थी क्या, जब यहाँ कोई ऐसी संख्या आ जाए जो इससे किसी से विभाजित ना हो, तो क्या करती है, एक घात इधर ले लेते हैं, 7 की घात इधर 81 की जगह कितनी करेंगे 80, और गुणा में 7 की घात 1 इधर लिख देंगे, और गुणा 57 तो है ही, फिर इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 57 की गुणा करना 7 से, 7 सत्ते 49 के 9 कितना हो गया हासिल, 4 7 पंजे 35 और 4 कितना हो गया 39, कितना आ गया 399, तो 7 की घात 80 गुणा कितना आ गया 399, ठीक है। तो देखो ये 399 आ गई, ठीक है। पीछे वाली बात समझ गए, अब यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। अगला देखिए, अगला भी सेम उसी की तरह क्वेश्चन आ गया, देखो 5 की घात 71, 5 की घात कितना 71 प्लस 5 की घात कितना हो गया फिर 72 प्लस 5 की घात कितना हो गया 73 प्लस 5 की घात कितना हो गया 74, और फिर 75 की घात कितना हो गया 75। बस जल्दी जल्दी से 5 की घात 71 कॉमन निकाल लो, यहाँ कितना बचा 5 की घात 0 प्लस 5 की घात यहाँ 1 बचा, प्लस 5 की घात इधर 2 बचा, प्लस 5 की घात इधर 3 बचा, और इधर कितना बचा 5 की घात कितना बचा 4 बचा। ये तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं करके देखेंगे। तो 5 की घात 71 तो इधर ही रहने दो, ठीक है, गुणा एक 5 की घात 0 1 हो गया, प्लस 5 की घात 1 5 हो गया, प्लस 5 की घात 2 पचम 25 हो गया, और गुणा 5 की घात 3 पचम 25 पंजे 125, 5 की घात 4 देखो करके करना,
पचम 25 पंजे 125 पंजे कितना हो गया, 125 पंजे लगाओ, 101 है ये। पचम 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 बार 1 2 हासिल 1, 5 कम 5 और 1 625 प्लस कितना लिख गया 625। देखो यहाँ गुणा का चिन्ह लिख गया नहीं, ये प्लस का होगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ो, 5 की घात 71, तो ये लिख गया गुणा, कितना हो गया 5, पहले जो 25 और 5 30, 30 और 1 31, 125 और 625 जोड़ो, 625 और 125 जोड़ो पहले, फिर इसमें कितना जोड़ो 31 जोड़ो, 25 5 30 और 1 31 जोड़ लो, 5 5 10 और 11 का 1 हासिल 1, 2 2 4 3 7, 1 हासिल का कितना हो गया 8, 6 और 1 7, अभी आ गई 781। अब देखो 781 किससे कट रही है, अब 781 भाग करके देख लो, पहली संख्या ये 71 है, अब ऑप्शन से चेक करो, 71 से देखो 781 कट जाएगी, करो 71 एकम लगाओ 71, 8 में से एक कितना बचा 7, उतारी संख्या 1, 71 होगा, 71 एकम 71, भाई शाबाश कट गई, पहली संख्या ही कट गई, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, किस संख्या से विभाज्य, ठीक है, पहली कट गई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति से एक संख्या, देखो वही आ गया क्वेश्चन जो पीछे मैंने कराए थे, 2 5 6 2 5 6 2 5 6 रिपीट हो गए, और एक अंकीय संख्या बनती है, जैसे 2 5 6 2 5 6 कर दिया इन्होंने, 6 7 8 6 7 8 कर दिया आदि, इस प्रकार की कोई भी संख्या हमेशा पूर्णतः किससे विभाजित होगी। मैंने क्या बताया था, देखो 3 बार रिपीट हो, 2 5 6 2 5 6 हो गया, 6 7 8 तो हमें से किससे 11 से नहीं होगी, 7 से भी नहीं होगी, 13 से भी नहीं होगी, किससे होगी 1001 से। ये चीज तो आप नोट करके लिख लीजिएगा, अगर दो संख्या होती 2 5 2 5 तो किससे होती 101, और या 3 हो जाती तो इसमें एक जीरो बढ़ जाता, समझ गए आप। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट इसमें कुछ करने की जरूरत है, 3 और 200 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब ये चीज नोट कर लीजिएगा, देखो ये चीज कितनी अच्छी है, ये मैं आपको समझाता हूँ। 3 और कितने हैं 200, इनके बीच, इनके बीच की निकालनी है, तो बीच की कितनी आएगी, यहाँ 4 आएगी, और 4 से लेके 200 तक 199, ये तो संख्या आएंगी बीच में, तो ये कह रहे हैं 7 से विभाज्य है। तो क्या करते हैं, हमें नहीं पता कितनी 7 से विभाज्य होंगी, तो हम क्या करेंगे, इसे भी 7 से काट के देखते हैं, इसे भी 7 से भाग करो 4 को, तो जाएगा ही नहीं, जीरो बार ही जाएगा, क्योंकि 7 एकम ही 7 ज्यादा आते हैं, तो ये तो जीरो हो गया। 7 से 4 को अगर हम भाग करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही तो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट 4 शेष बच जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया भाग करने पर। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर जो सबसे लास्ट में संख्या दे रखी है वो से करते हैं 199, 199 को 7 से भाग करो। देखो क्या नियम होता है, पहले मैं बता दूं, पहले तुम्हें नियम में पहले आपको बता देता हूँ। देखो नियम बता दिया, अगर कोई संख्या जैसे 1 से लेके 100 तक संख्याएं कह रहा है, इतनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, तो हम क्या करेंगे, एक तो छोड़ दो, डायरेक्ट इतने को क्रम से होती है, तो 1 से लेके 100 तक पूछ रहे हैं, तो 100 को भाग कर देती हैं, 7 से पूछे तो 7 से भाग कर देंगे 100 को। देखो केवल हमें शेष से कोई मतलब नहीं होता, 7 से करेंगे, 7 एकम 7, कितना बचा 3, उतार जीरो 30 हो गया, 7 चौक कितना हो गया 28, तो बचा, हमें कोई मतलब नहीं, हमें कितनी आ गई आंसर 14, तो 14 संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, क्रम से होता है तो। अब यहाँ पे अगर क्रम से ना हो, ऐसे हो, जैसे मान लो हम पूछ लें, जैसे मान लो हम क्या 15 से 200, 15 से 100 तक पूछ लें, तो हम क्या करेंगे, पहले 7 से फिर 15 को भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 14 एक बचा, हमें से इससे मतलब नहीं, कितना आ गया यहाँ पे, कितना आ गया, हमें 2 आ गया ना, 15, क्योंकि 2 आ गया हमारा यहाँ पे लिख के। ठीक है, बकाया 7 से अगर 100 को किया था 14 आया था, तो ये देखो 15 से पूछ रहे हैं ना 100 तक, अब अगर शुरू से करते तो हमारी डायरेक्ट 14 ही आएगा, अब ये 15 से पूछ रहे हैं, बकाया पीछे की इन्होंने काट दी, तो क्या करते हैं, 14 में से ये वाली 2 बाहर निकाल देंगे, 14 में से 2 बाहर निकल गई, कितनी रह गई 12, तो संख्या कितनी डिवाइड होंगी 12, कौन कौन सी रह गई, देखो एक शुरू में 7 आता है और एक 14 आता है, वो 14 7 और 14 बाहर निकल गई, क्योंकि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 में 21 आता ना, तो 15 से शुरू करेंगे तो 21 में ही होगी शुरुआत, तो कहना 7 और 14 बाहर निकल गई, तो शुरू में जो संख्या होती है उस वाली और दोनों को भाग करके घटा देते हैं। ठीक है, यही वाला नियम ये है, देखो 3 से 200, 3 से 200 के बीच, अगर के बीच हो, ये चीज ध्यान करना, 3 से तो 3 तो होगी नहीं, नहीं 200 होगी, कौन सी होगी 4 से लेके 199 तक ही तो आएंगी, बीच वाली तो पूछ रहे हैं। ठीक है, अब 7 से भाग करो, 7 से 4 को भाग ही नहीं जाएगा, तो जीरो बार जाएगा। ठीक है, अब 199 को भाग कर दो 7 से, 199 को 7 से करो,
7 दूनी 14, 9 में से 4 गया 5 बचा, उतारा 9 59 हो गया, 7 अट्ठे 56, 3 बचा, अब जाएगा नहीं भाग, तो कितना आया 28। तो 28 में से 0 घटाओगे तो डायरेक्ट 28 ही लिख दो आंसर। ठीक है, अगला देखिए कितना आया 100 और 1000 के बीच। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया 100 से कितना 1000, 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य हैं? हमने बोला बीच, तो 100 को भी नहीं लेना है 1000 को भी नहीं है, बीच में कितना आएगा 100 के बाद 101 से लेके कितना लेना है 999। अगर 100 से 1000 कहता तो ठीक होता, अब ये 100 और 1000 के बीच बोल रहा है तो कितना आएगा 999। अब कितने से पूछ रहे हैं 17 से पूछ रहे हो, तो 17 से भाग करो 101 को, 101 को भाग करो, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 50, 17 छक्का 102, ये तो ज़्यादा हो जाएगी। फिर 17 पंजे लगाओ, कितने हो गए 85, 11 में से 5 गए, कितने बचे? हमें घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर हमें शेष तो कोई मतलब नहीं है ना, तो फिर भी घटा लो, 11 में से 5 गए, यहाँ 6 बचे, यहाँ रह गए 9 में से 8 गए 16 बचे ना, तो हमें शेष तो कोई मतलब ही नहीं है, कितना कट यहाँ पर हो गई 5 आ गया हमारा भागफल। ठीक है, ऐसे 999 करो 17 से भाग, 17 चौका 68, 17 पंजे 85 होगा, 9 में से 5 गए कितना बचा 4, यहाँ 9 में से 8 गए कितना बचा 1, उतारा अगला संख्या 149, 17 सत्ते 119, फिर 17 अट्ठे 136, 17 ने में 153 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 अट्ठे 136, कितना बचा 3, शेष से हमें कोई मतलब ही नहीं है, कितना है यहाँ पे 58, यहाँ पे कितनी आ गई 58। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 58 में से 5 को घटा दो, 58 में से 5 को घटाए कितने बचे 53, ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं दो अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं 6 से विभाजित किया जा सकता है? दो अंकों की पूछ रहे हैं संख्या। अब एक घुमा के सवाल दिया लेकिन घूमना ही नहीं है हमें, दो अंकों से स्टार्ट करो, दो अंकों की सबसे छोटी से लेके बड़ी तक ले लो, दो अंकों की सबसे छोटी कितनी होगी 10 होगी, और सबसे बड़ी कितनी होगी 99, 100 फिर 3 अंकों की हो जाएगी, और 10 से नीचे लो फिर 9 एक अंक की हो जाएगी, तो 9 और ये तो ले लेंगे। तो कितने सभी पूछ रहे हैं, तो बीच की तो नहीं कह रहे हैं, ये हमें सभी पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे बस कितने 6 से विभाजित करने की बात करना, तो 6 से भाग कर दो 10 को, देखो 6 से 10 को भाग करो, 6 एकम 6 कितना होता है 4, से इसका कोई मतलब नहीं, कितना आया एक यहाँ पे, ऐसे ही 6 से 99 को भाग कर दो, 6 एकम 6, 3 बचा, उतारा 9 39 हो गया, खत्म 36, 3 बचा, इससे कोई मतलब नहीं है, से इससे कितना आ गया 16, 16 में से एक घटा दो, 16 में से एक गया कितना बचा 15, कितनी संख्या होंगी 15, बस है ना इजी, बिल्कुल इजी है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 800 और 2000 के बीच, सेम देखो वही क्वेश्चन आ गए 800 और 2000 के बीच, 800 और कितने 2000, ये नहीं लेने हैं, इनके बीच की कह रहे हैं, तो 800 के बीच की, 800 के बाद देखो 801 आ गया, और 2000 से कम देखो 1999, यही तो आ गई संख्या, यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है, कितने से 13 से विभाज्य होंगी, तो 13 से कट के देख लो, काटो 13 से 801 को करो भाग, 13 दूनी 26, 13 दो 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 छक कितना हो गया 78, कितना बचा 2, उतारा 1 21 हो गया, 13 कम 13, 13 दूनी 26 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 कम 13, 11 में से 3 गए 8 बचे, शेष का मतलब नहीं, कितने आए 61, यहाँ पे कितनी आ गई 61। ठीक है, अब ये 13 से इसको काटो 1999 को, तो 13 से काटो 13 एकम 13, कितना बचा 6, उतारा 9 कितना हो गया 69, 13 पंजे 65 हो गया, कितना बचा 4, उतारा अगली संख्या कितनी हो गई यहाँ पे 9, अब 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 तिया 39, कितना बचा 10 बचा हमारा है, शेष से कोई मतलब नहीं है हमें, तो कितना आ गया यहाँ पे 153, 153, तो 61 में 153 में से 61 घटा दो, हटाओ, 3 में से 1 गया 2 बचा, यहाँ रह गया 5, यहाँ से लगी ढाई 15, 15 में से 6 गया कितना बचा 9, कितना आ गया ऑप्शन, यहाँ तो 0 रह गया, ऑप्शन आ गया 92। अगर ये सवाल अगर ऐसे करके ना ऐसे होता, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं बस इतनी थी क्लास, लेकिन आप समझिए अगर ये क्वेश्चन 800 से कितने 2000 तक, ये हमारा होता 1 से लेके 2000 तक, 1 से 2000 तक बताओ सभी 13 से कितनी कटेंगे, तो हम क्या करते एक तो भाग जाएगा ही नहीं, तो जीरो, तो जीरो को कोई मतलब ही नहीं हो, तो जब क्रम से होते तो डायरेक्ट 2000 को ही भाग कर देती है, 13 से कर दो 2000 को भाग,
13 एकम 13, कितना बचा? 7 बचा, उतारा 0 70, 13 पंजे 65, कितना बचा? 5 बचा, उतारा 0 50 हो गया। 13 चौका 52, 13 तियाँ 39 कर दो, कितना बचा? 11। तो कितना आ गया था? 153। तो हमारा आंसर हो जाता है 153। वो क्यों करते हैं? जैसे मान लो उन्होंने 801 से दिया था, तो वो क्यों किया था? क्योंकि 1 से 801 तक जो भी संख्याएं थी वो सब माइनस हो गई ना, क्योंकि जब इन्होंने वो पीछे वाली ली ही नहीं है तो इसीलिए घटाते हैं। समझ गए आप? ठीक है जी, तो आपका ये डिविजिबिलिटी चैप्टर पूरा हो गया। आप इनका प्रैक्टिस करना खूब अच्छे से, फिर बिना देखे इन क्वेश्चन को करना, फिर किसी भी किताब से लगाना, आपसे अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर आप इन्हें भूल जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल मैथ्स अगर अच्छे से सीखना है तो मैथ्स में ओनली प्रैक्टिस जरूरी है। आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप कॉपियां भर देंगे, जितनी कॉपियां भर देंगे, उतने ही मैथ्स में परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है जी, तो धन्यवाद।